ओला ने अपने जेन 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर को फाइनली लॉन्च कर दिया है और ये हो जाता है इनका नया लाइनअप, जिसके अंदर आपको कुछ नए प्रोडक्ट भी देखने को मिलेंगे जिनकी अभी अभी एंट्री हुई है। पुराने वाले जो है उनके साथ क्या होने वाला है, ओला का खुद का सेल कौन से स्कूटर में आपको देखने को मिलेगा, कौन से स्कूटर में कितनी स्पेसिफिकेशन है, क्या उसकी प्राइसिंग है, पूरा ओवरव्यू यहाँ पे हम देखने वाले हैं। इवेंट की हाइलाइट्स को भी हम कवर करेंगे और अपना रिएक्शन भी ऐड करेंगे कि क्या मुझे पर्सनली अच्छा लगा और क्या नहीं लगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जेन 3 प्लेटफॉर्म के अंदर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज आपको जेन 2 के मुकाबले 18% की ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से इफिशियंसी भी यहाँ पे इंप्रूव हुई है। उसके बाद जो प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट है वो भी इनकी जेन 1 जेन 2 के मुकाबले नीचे गई है, यानी इसे बनाना और भी सस्ता है जो ओला क्लेम कर रहा है। जेन 3 में बने सारे स्कूटर्स के अंदर अब आपको चेन ड्राइव देखने को मिलेगी, जो मैं कहूंगा एक अच्छा स्टेप है क्योंकि बेल्ट थोड़ी सी महंगी पड़ती थी, चेन उतनी महंगी नहीं पड़ेगी। प्लस यहाँ पे जो मोटर है वो भी अब इन्होंने नई वाली लगा दी है, जो कि इन्होंने एक बार अपने कमर्शियल वीडियो में दिखाई थी कि भाई हमारी जो मोटर होगी और भी कॉम्पैक्ट होगी, उसके अंदर ही एमसीयू लगा होगा, तो वो वाली मोटर फाइनली अब हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद तीसरी चीज जो ये लेके आए वो है भाई ब्रेक बाय वायर, जो कि जेन 3 के सभी स्कूटर में आपको देखने को मिलेगी। इसमें होता क्या है, जब ये ब्रेक मारोगे तो वहां पे एक सेंसर लग रहा होता है जो कि मोटर को बोलता है कि भाई रीजन स्टार्ट कर दे, हमें स्कूटर को रोकना है। इससे फायदा क्या होगा, एक तो रेंज इंप्रूव होगी, जो ब्रेक पैड घिसते थे वो पहले के मुकाबले कम घिसेंगे, तो ये भी एक काम का फीचर नजर आ रहा है। इसके अलावा एक चीज और हमें नहीं देखने को मिलनी थी वो नहीं मिली है, वो जाती है इनकी बैटरी को लेके यहाँ पे ओला ने ज्यादा कुछ बातें नहीं करी है। आई थिंक ये पुरानी वाली ही यूज करेंगे। अब जेन 3 स्कूटर्स में सबसे बेसिक मॉडल हो जाता है इनका S1X, जो कि स्टार्ट होता है 80,000 रुपए से। इसके अंदर भी आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, S1X 2 किलोवाट आवर वाला, 3 किलोवाट आवर वाला, 4 किलोवाट आवर वाला। रेंज भी अब यहाँ पे इंप्रूव होकर आई है क्योंकि इन्होंने ब्रेक बाय वायर का यूज कराया, रीजन की वजह से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ जाती है रेंज में, लेकिन यहाँ आईडीसी रेंज में हमें काफी बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है। 2 किलोवाट आवर वाले में आपको 108 किलोमीटर की आईडीसी रेंज, 3 किलोवाट वाले में 176 किलोमीटर की रेंज और 4 किलोवाट आवर वाले में 242 किलोमीटर की आईडीसी रेंज। परफॉर्मेंस भी इन्होंने यहां पे इंप्रूव करी है। पहले आती थी 6 किलोवाट की पीक पावर वाली हब मोटर, अब इन्होंने डाल दिया मिड ड्राइव मोटर जो कि 7 किलोवाट की पीक पावर देगी। 0 से 40 जाने में 3.4 सेकंड से 3.1 सेकंड लगेगा और टॉप स्पीड यहां पे इंप्रूव हो गई, जो पहले हुआ करती 95 किलोमीटर पर आवर की, अब वो मैक्सिमम जाती है 123 किलोमीटर पर आवर की। उसके बाद कुछ फिजिकल चेंजेस भी यहां पे किए गए हैं। यहां पे कलर डिस्प्ले आ चुकी है, पहले जो कि ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करती थी। सीट भी इन्होंने नई लगा दी है, वो कितनी अच्छी है पहले के मुकाबले ये तो रियल लाइफ में पता लगेगा। तीसरी चीज यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स में भी चेंज किया गया है। इसके अलावा ओवरऑल सब कुछ सेम है। डिजाइन वाइज आपको S1X में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, दोनों यहाँ आपको सेम से नजर आ रहे होंगे। प्राइसिंग इन्होंने रखी है 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच में। ये पूरा हो जाता है इनका S1X। उसके बाद जो आता है वो आता है S1X प्लस। इस स्कूटर में मैं कहूंगा कंपनी ने पूरा फोकस मारा है, इसे जितना बेहतर कर सकते थे उतना कर दिया है। पहले ये बिना चाबी के साथ आया करता था, सिर्फ फोन से अनलॉक होता था, जो कि बहुत ज्यादा ट्रबलसम या फिर आप कहते हो झंझट वाला काम हुआ करता था, लेकिन वो सारी चीजें अब यहाँ पे एलिमिनेट हो गई है। इस वाले स्कूटर के अंदर अब आपको 11 किलोवाट की पावर देखने को मिलेगी, जो कि मैं कहूंगा मोर देन इनफ हो जाती है। बैटरी बैक मिलेगा 4 किलोवाट आवर का, जिससे 242 किलोमीटर की आईडीसी रेंज। 0 से 40 जाने में लेगा 2.7 सेकंड और टॉप स्पीड हो जाती है 125 किलोमीटर पर आवर की। फिजिकल चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे आपको अब चाबी दे दी गई है और फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी ऐड कर दिया गया है, पीछे अभी भी ड्रम है। और अगर आप गौर से देखोगे तो परफॉर्मेंस वाइज, रेंज वाइज ये पुराने वाले S1 Pro जेन 2 के बराबर आ गया है भाई। वो 0 से 40 जाने में 2.6 लेता था, ये 2.7 लेता है और रेंज के मामले में उल्टा उससे भी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक बाय वायर हमें देखने को मिल जाता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है जिसपे कंपनी ने अच्छा खासा फोकस मारा है। किस लिए मारा है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें टच स्क्रीन नहीं चाहिए, उन्हें ज्यादा बॉडी वर्क नहीं चाहिए और वो चाहते कि कम टूट फूट हो, और टूट फूट होती भी है तो सस्ते में रिपेयर हो जाए, तो वो ऑप्शन हो जाता है S1X प्लस, जिसकी प्राइसिंग उन्होंने रखी है 1,08,000। तो ये हो जाते हैं भाई S1X सीरीज के अंदर पूरे 4 स्कूटर, 3 हो गए S1X, चौथा हो गया S1X प्लस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा लो इसी तरह की और वीडियोस के लिए। उसके बाद आता है इनका S1 Pro, जो कि इनका पहले फ्लैगशिप हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। इसके अंदर भी इन्होंने अब 2 वेरिएंट निकाल दिए हैं, 3 किलोवाट आवर वाला, 4 किलोवाट आवर वाला। 3 किलोवाट आवर वाला आता है 1,15,000 एक्स शोरूम, 4 किलोवाट आवर वाला आता है 1,35,000 एक्स शोरूम। 20,000 का यहाँ पे अंतर हो जाता है। परफॉर्मेंस वाइज मैं कहूंगा यहाँ पे थोड़ी सी कमी आई है एक्सेलरेशन में। 0 से 40 जाने में लेता है 2.7 सेकंड, जबकि S1 Pro सेकंड जनरेशन लेता था 2.6 सेकंड। बाकी की जो स्पेसिफिकेशन अगर आप देखोगे तो सरप्राइजिंगली वो S1X प्लस के बराबर हो जाती है, जहां पे आपको सेम टॉप स्पीड देखने को मिलती है, सेम रेंज, सेम पावर, इवन एक्सेलरेशन भी यहाँ पे सेम है। उल्टा यहाँ पे 3 किलोवाट वाला S1 Pro जो है उसकी टॉप स्पीड हो जाती है 117 किलोमीटर पर आवर की, जबकि S1X प्लस के अंदर आपको 125 की टॉप स्पीड देखने को मिलती है। तो S1 Pro जो सीरीज है मैं कहूंगा उससे जानबूझ के इंप्रूव नहीं किया गया है, ताकि जो फ्लैगशिप मॉडल है Pro प्लस उसे देखने में या फिर उसे लेने में ज्यादा सा मजा आए। फिजिकली डिजाइन वाइज भी यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि
जो सीट है वो आपको डुअल टोन कलर में देखने को मिलती है। जो मिरर है वो बॉडी कलर के अब आ गए हैं। ग्रैब रेल भी इन्होंने यहाँ पे डाई कास्ट एल्यूमिनियम की अब डाल दी है। फ्रंट एंड रियर दोनों जगह डिस्प्ले देखने को मिलते हैं जो कि पहले भी थे। और यहाँ पे चेन ड्राइव और जो ब्रेक वायर है वो तो इन्होंने सभी में कॉमन कर रखा है। तो S1 Pro सीरीज के अंदर मुझे कोई ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हैं। प्राइस भी नियरली पहले की तरह सेम है। और उसके बाद आता है S1 Pro Plus। ये हो जाता है भाई कंपनी की तरफ से नया फ्लैगशिप मॉडल। इसके अंदर देखें भाई परफॉर्मेंस में, रेंज में तगड़े वाले इंप्रूवमेंट। ये आपको दो मॉडल में देखने को मिलेगा। 4 किलोवाट आवर जिसकी प्राइसिंग होगी 1,55,000, 5.3 किलोवाट आवर जिसकी प्राइसिंग होगी 1,70,000 रुपए। 4 किलोवाट आवर में आपको 242 किलोमीटर की आईडीसी रेंज देखने को मिलेगी, जबकि 5.3 किलोवाट आवर वाले में 320 किलोमीटर की आईडीसी रेंज। परफॉर्मेंस में भी यहाँ पे काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। 13 किलोवाट की यहाँ पे मोटर का यूज किया जा रहा है, जिससे 4 किलोवाट आवर वाला 128 किलोमीटर की टॉप स्पीड देगा। 0 से 40 जाने में लेगा सिर्फ 2.4 सेकंड, जबकि 5.3 किलोवाट आवर वाला मॉडल 0 से 40 जाने में लेगा सिर्फ 2.1 सेकंड और 141 किलोमीटर की टॉप स्पीड, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाती है भाई। कोई जरूरत नहीं है स्कूटर में इतनी ज्यादा स्पीड देने की। खैर जब मिल रही है तो मिल रही है। फिजिकली चेंजेस की बात करें तो इसके अलावा रिम डिटेल भी आपको देखने को मिल जाती है। जो व्हील पे लाल सी पट्टी देख रहे हो, डुअल टोन सीट आ गई। इसके अलावा एक चीज और थी, हाँ लाल कलर। ये जो रेड कलर है कंपनी बोल रही है एक्सक्लूसिव हो जाता है प्रो प्लस के लिए। पर्सनली मैंने जितना वेबसाइट पे देखा है या फिर इवेंट में देखा था, मुझे पसंद नहीं आया। बहुत ज़्यादा लाल लाल सा हो गया है। जैसे इन्होंने MS ब्लू सा निकाला था, वो कलर एक बार को इनका S1 Pro बहुत तगड़ा निकाला था पिछली जनरेशन में, लेकिन ये वाला मैं कहूँगा नहीं, कुछ बहुत खास नहीं है। बाकी ज़्यादा बदल लगेगा रियल लाइफ में। और एक चीज़ जो काफ़ी अच्छी ऐड हुई है भाई, वो हो जाता है ABS। प्रो प्लस के अंदर आपको फ्रंट व्हील के अंदर ABS देखने को मिलता है। रियर में जो ABS है वो ये ब्रेक बाय वायर से यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे डुअल ABS आपको देखने को मिल जाता है सिर्फ प्रो प्लस मॉडल के अंदर। बाकी जितने भी स्कूटर है उसमें आपको सिंगल ABS देखने को मिलेगा, वो भी पीछे की तरफ। वो भी ये ब्रेक बाय वायर को यूज करके बता रहे हैं, जो ये कंपनी क्लेम करी कि भाई खुद से डेवलप किया है, जिससे रेंज इंक्रीज होगी, ब्रेक पैड भी कम घिसेंगे और यहाँ पे स्टेबिलिटी भी आएगी। प्लस जो सबसे बड़ा चेंज हो जाता है वो हो जाता है भाई, इसके अंदर हमें ओला का खुद का बनाया हुआ भारत सेल देखने को मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा चेंज हो जाता है। तो ये हो जाता है भाई इनका पूरा नया लाइनअप। अब क्वेश्चन आता है कि भाई जो पुराने प्लेयर थे उनका क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो S1 Pro सेकंड जनरेशन है, कंपनी ने बोला कि वो उसे अभी भी सेल करेंगे। उसकी प्राइसिंग घटा के 1,15,000 कर दी है। दूसरा S1X आ जाता है पुराने वाला, वो भी ये सेल करने वाले हैं। जो सबसे बेस मॉडल होगा उन्होंने 70,000 रुपए का कर दिया है। इसके अलावा जो S1 Air था वो भी इनकी वेबसाइट में मुझे अभी दिख रहा है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये सब गायब होने वाले हैं। मे बी जो S1 Pro सेकंड जनरेशन है वो थोड़े टाइम तक टिकेगा भी, लेकिन जो बाकी हैं वो गायब होने वाले हैं। रीजन बता देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कंपनी जो है ना अपने जो कस्टमर वाले मॉडल है वहां पे सिर्फ मिड ड्राइव मोटर का यूज करने वाली है। जो कमर्शियल फ्लीट होती है जैसा कि इनका S1Z आता है, ओला गिग आता है, वहां पे मे बी अब ये हब मोटर का यूज करेंगे, लेकिन कस्टमर वाले जितने भी स्कूटर होंगे वहां पे सिर्फ मिड ड्राइव मोटर को देंगे, जो कि ज्यादा रिलायबल और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देती है। तो जब तक इनका स्टॉक बच रहा होगा, आई थिंक जब तक सेल करने वाले। क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि भाई अभी भी अगर इनका ऑफर में मिले स्कूटर पुराने वाला हब मोटर के साथ, तो वो लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। मेरा आंसर होगा नहीं। आप भाई नए की तरफ जाओ। जो मिड ड्राइव मोटर होती है वो एक्चुअल में बेटर होती है, परफॉर्मेंस बेटर होती है, ब्रेक बाय वायर देखने को मिल रहा है जिससे आपकी ऑटोमेटिकली रेंज अच्छी हो जाएगी। तो पुराने वाले पे सेंस बनता नहीं है, हब मोटर वालों को अब अवॉइड करना। और MoveOS 5 की बात करें तो ऑलरेडी हम इस वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। इस वाली वीडियो क्लिक करके आप देख सकते हो क्या क्या फीचर आएंगे। इन्होंने कंफर्म कर दिया कि Gen 3 के जितने प्रोडक्ट होंगे उसमें आपको सब में डला डलाया मिलेगा MoveOS 5। और 15 फेब से ये Gen 3 स्कूटर की डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे। प्लस यहाँ पे जो बीटा यूजर होंगे MoveOS के, उन सभी को ये MoveOS 5 भी देना स्टार्ट कर देंगे। अब एक चीज मैं और यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं भाई, ये जो पूरी वीडियो मैं बना रहा हूं ये एक ओवरव्यू वीडियो आती है इनके इवेंट के ऊपर। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि इवेंट के अंदर कंपनी अपनी सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें बताती है, उस अच्छी चीजों के ऊपर ही मेरा रिएक्शन हो जाता है। तो इसे कोई भी रिव्यू वीडियो मत समझना, ये एक तरह की बस ओवरव्यू या फिर एक रिएक्शन वीडियो हो जाती है मेरी तरफ से, जो कि मैं इनके इवेंट पर दे रहा हूं। अब इसमें से कुछ चीजें ऐसी जो कि मुझे अच्छी लगी है, कुछ चीजें ऐसी जो कि मुझे मिसिंग या फिर अच्छी नहीं लगी है। अच्छी की बात करें तो यहाँ पे ये अच्छा लगा कि भाई कंपनी जो बहुत ज्यादा तगड़े पेस के साथ काम करती है। कोई भी अदर कंपनी नहीं है जो कि इतनी जल्दी जल्दी जनरेशन लाती है और इतना मैं कहता हूँ करेज रखती है अपने प्रोडक्ट को जल्दी से चेंज करने का। सबसे पहले मिड ड्राइव मोटर के साथ लाए, फिर ये हब मोटर पे लाए और फिर दोबारा से मिड ड्राइव पे आ गए हैं। तो ये जो डिसीजन लेने की पावर होती है इसमें ओला इलेक्ट्रिक बहुत ज्यादा आगे है। बहुत अच्छा डिसीजन लिया यहाँ पे कि चेन ड्राइव का यूज कर रहे हैं। रिवर इंडी ने भी रिसेंटली ऐसा करा, इन्होंने भी ऐसा कर लिया है। एक तरह का हमें चेंज देखने को मिल रहा है, बंदे बेल्ट ड्राइव से चेन ड्राइव की तरफ चल रहे हैं जो कि सस्ती पड़ती है, तो उसे रिप्लेस करना आसान होता है। दूसरा, कंपनी ने यहाँ पे
मिड ड्राइव मोटर का यूज कर दिया है, जो कि मैं कहूँगा परफॉर्मेंस वाइज, रिलायबिलिटी वाइज अच्छी चीज हो जाती है। तीसरा, कंपनी के जो स्पेसिफिकेशन है या फिर जनरेशन वाइज अगर आप देखोगे, कंपनी के सीईओ भावेश ने कई बार क्लेम करा है कि इनकी जो स्पेसिफिकेशन है बहुत ज्यादा आगे इनके कंपटीशन से, तो ऑन पेपर ऐसा ही दिखता है भाई। चौथा, कि कंपनी ने अपने यहाँ पे पोर्टफोलियो को और भी ज्यादा बड़ा कर दिया है। जिन्हें बहुत महंगा स्कूटर चाहिए उनके लिए 1,70,000 का भी है, जिन्हें सस्ते में चाहिए उनके लिए 80,000 का भी है। तो कस्टमर के लिए जो ऑप्शन है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं। ब्रेक बाय वायर वाली जो चीज इन्होंने दिखाई है वही मुझे इनोवेटिव लगी है, जो कि सारे मॉडल में कॉमन है। कितने अच्छे से वो एक्चुअल में वर्क करती है वो हमें फ्यूचर में यूज करके ही पता चलेगा। इसके अलावा ओवरऑल जो ये पैकेज दे रहे हैं, इससे कंपटीशन क्रिएट होगा। जो बाकी कंपनीज है वो भी काफी पुश करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को कम से कम प्राइस में मैक्सिमम देने की। ये हो जाते हैं भाई सारे अच्छे पॉइंट। कुछ चीजें मिसिंग या अच्छी नहीं लगी, वो जो जाती है भाई, सबसे पहले बैटरी को लेकर यहाँ पे ज्यादा बात नहीं की गई है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई जो पुरानी बैटरी थी सेकंड जनरेशन वाली वो यहाँ पे यूज की जाएगी। दूसरा होता है भाई डिजाइन चेंज। मुझे लग रहा था भाई ये फ्लैट फुटबोर्ड के साथ आएंगे, जैसे इनका जेन 3 प्लेटफॉर्म के अंदर हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी भी आपको दिख रहा होगा डिजाइन वाइज स्कूटर चेंज नहीं हुआ है। तीसरा, जो इनका प्रो प्लस वाला वेरिएंट है उसको इन्होंने परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत ज्यादा तगड़ा बना दिया है, लेकिन लुक वाइज मुझे लग रहा है कि उसे और तगड़ा बनाया जा सकता था। ये मुझे थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है। जैसे ईथर ने अपने एपेक्स मॉडल को फ्लैगशिप बना रखा है, वो रोड पे अलग ही दिख जाता है भाई। S1 प्रो और S1 प्रो प्लस के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता था कि प्रो प्लस कुछ ज्यादा ही तगड़ा दिखे। और उसके बाद चौथा हो जाता है भाई कि जो भारत सेल वाला स्कूटर होगा, जो प्रो प्लस मॉडल होगा, उसकी डिलीवरी जून में आएगी। उसके लिए हमें जून तक वेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है भाई अपना ओवरऑल ओवरव्यू वीडियो, जिसके ऊपर मैंने रिएक्शन भी हाथों हाथ दे दिया, मुझे क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया। एक बिगेस्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई तू स्टूडियो में बैठ के क्यों बना रहा है, तू वहां पे इवेंट पे क्यों नहीं गया, तो इसका सिंपल आंसर हो जाता है मुझे इनवाइट नहीं किया गया था। अब क्यों नहीं किया गया था, मुझे एग्जैक्टली आंसर अभी तक नहीं मिला है। अगर मिलता है तो मैं फ्यूचर में आपको वीडियोस में बता दूंगा। वीडियो लेट लाने का रीजन एक और भी था कि भाई मैं अल्ट्रा वायलेट का इवेंट अटेंड कर रहा था, तो दोनों सेम डे पे पड़ गए थे। बाकी आप बताओ वीडियो कैसी लगी, मजा आया या फिर नहीं आया, कमेंट में।